हाय फ्रेंड्स, अर्थसिद्धि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने क्या एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला देखा था, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी देखा था। अभी उसी पे बेस्ड अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 7.4 में जो भी क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। उसमें देखो यहाँ पे एक मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस राइट डाउन किया है। तो जो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल है और यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है। तो एंगल ए बी सी 45 डिग्री, लेकिन देखो अपन जब भी फॉर्मूला देखा था तो अपने को सेंटर एंगल पता होना चाहिए था। कौन सा चाहिए था? सेंटर एंगल। तो यहाँ पे सेंटर एंगल नहीं दिया है तो अपने को पहले सेंटर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, और दूसरा क्या गिवन है, अपने को ए सी इज इक्वल टू 7.7√2 गिवन है। तो ए सी का जो लेंथ है कितना है, 7√2। तो अगर ए सी 7√2 है तो ए बी भी कितना होगा, 7√2 होगा। क्यों? ये दोनों भी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो यहाँ से देखो अपने को अगर सेंटर एंगल फाइंड आउट करने का है तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में तो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ट्रायंगल एबीसी कौन सा बन रहा है, आइसोस्केलियस ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये आइसोस्केलियस ट्रायंगल है तो उसके जो दोनों बेस एंगल्स है, बेस एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। इसका रीजन क्या लिखो, आइसोस्केलियस ट्रायंगल। तो हो गया। तो अभी ये दो इक्वल है तो मैं क्या करता हूँ, अपने को एंगल ए फाइंड आउट करने का है तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये कितने हैं, 180 डिग्रीज है। देखो, तो अभी देखो ये दोनों का वैल्यूज पता है, कितना है, 45 है। सॉरी, यहाँ पे कितना गिवन है अपने को, 45 है। तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 है। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 90 डिग्री। तो अभी a इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया तो अपन यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 माइनस क्या था, साइन थीटा बाई 2 था। कितना था, साइन थीटा बाई 2। देखो आर स्क्वायर मतलब क्या है, 7√2 है। तो क्या आएगा, 7√2 का होल स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट में। देखो थीटा कितना अपना अभी 90 डिग्री है, सेंटर एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या है, 90 इंटू पाई का वैल्यूज बोला है 3.14 डिवाइड बाई 360 माइनस, देखो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, 3.14 डिवाइड बाई 4 माइनस। अभी देखो यहाँ पे मेरे को बेस सेम करने का है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर। तो ये कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 4। अब देखो अभी दोनों का बेस सेम है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एडिशंस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 49, 98 इन ब्रैकेट में 3.14 माइनस 2 डिवाइड बाई 4। देखो अगर यहाँ से तुम लोग ने सब्ट्रैक्शंस किया तो कितना आ रहा है, 98 इंटू 1.14 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से देखो 2 से कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना बचेगा 2। तो ये आएगा 49 इंटू 1.14 डिवाइड बाई 2। तो देखो फिर से 49 इंटू
कितना आएगा 0.57, कितना आएगा 0.57। अगर 1.14 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो स्टार्टिंग में 1 क्या है 2 से स्मॉल है तो अपन क्या लेंगे 0 लेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद 1 है तो कितना हो जाएगा 11। तो 2 5 10, एक बचा, फिर 14 हो गया, 14 7 जा। तो अगर ये दोनों का अगर तुम लोग मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो तुम लोगों को जो आंसर्स मिलेगा कितना मिलेगा 27.93। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो कितना मिलेगा 27.93। देखो अभी अपना जो एरिया फाइंड आउट करने का है तो इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन था, मेरे को सेंटीमीटर गिवन था, तो यहाँ पे क्या आएगा 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। तो तुम लोग इसका जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो। तो यहाँ पे भी अपने को एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम में क्या बोला है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। पी क्यू इज़ द कॉर्ड, तो ये क्या है पी क्यू मेरी कॉर्ड है। और दूसरा क्या गिवन है देखो, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री है। ओके, तो और यहाँ पे दूसरा एक पार्ट गिवन है, क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन क्या है उसका एरियाज गिवन है, मतलब क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन है। तो अपने को क्या करने का है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या करने का है, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने का है। देखो इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस में क्या गिवन था, मतलब रेडियस और सेंटर एंगल गिवन था, तो अपन ने क्या किया एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला। अभी अपने को एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन है तो क्या करने का है रेडियस फाइंड आउट करने का है। तो चलो, तो क्या है एंगल मतलब सेंटर एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। और क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट शेडेड रीजन मतलब क्या है सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला अगर राइट डाउन किया मैंने, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या है 5 थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये तुम्हारा क्या है फॉर्मूला है इसका। तो देखो अभी देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आर का वैल्यूज फाइंड आउट करने का है। एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन है तो जो जो गिवन है उसके जगह पे उसका वैल्यूज पुट करो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन है कितना 114 है, इज इक्वल टू आर फाइंड आउट करने का तो उसके जगह पे आर ही रहने दो। अभी देखो पाई का वैल्यूज कितना बोला है 3.14 इंटू थीटा कितना दिया है 90 डिग्री अपॉन 360। ओके, माइनस देखो अभी साइन 90 डिग्री है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी साइन 90 था, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है डिवाइड बाई 2। देखो डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री का। तो चाहिए तो तुम लोग एक स्टेप बढ़ा सकते हो साइन 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से देखो अगर मैंने कैलकुलेशन करते गया तो ये 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो देखो यहाँ पे 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना आएगा 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस कितना आएगा 1/2। देखो अभी देखो यहाँ पे 4 है तो सेम अपना जो ये जो पार्ट आ रहा है ना ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन का और इसका सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बेस सेम करने का है तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा। देखो 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट में 3.14 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो अगर इस यहाँ से सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना आएगा 1.14 डिवाइड बाय 4। देखो अभी ये डिवाइड में अभी इसका कैलकुलेशंस मत करो, ये जो डिवाइड है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो आर स्क्वायर यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई 114 इंटू 4 डिवाइड बाय 1.14। तो देखो यहाँ से अगर मैंने डेसिमल रिमूव किया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये डेसिमल रिमूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा,
ऊपर कितना करेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो देखो 114 इंटू 4 इंटू 100। देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, किसमें था, डिनोमिनेटर में। तो इसको डिनोमिनेटर का अगर तुम लोग को डेसिमल रिमूव करने का है तो न्यूमरेटर में जितना डिजिट के बाद डेसिमल है उतने डिजिट से क्या करो, मतलब 110 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 था इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 114, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो 400, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ क्या करने का है, देखो जितने भी मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस का पार्ट है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो। तो यहाँ पे क्या बोला है उन लोगों ने, अ कॉर्ड PQ ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल गिवन है, उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और बाद में क्या बोला है, सस्टेन्ड एन एंगल 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, मतलब उनका जो मीनिंग है कि सेंटर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री बोला है, सिंपल सा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। तो अपने को यहाँ पे डायग्राम नहीं गिवन है, तो पहले क्या करो, समझने के लिए तुम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करो। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल बोला है तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक कॉर्ड दिया है, तो एक कॉर्ड ले लो। तो देखो अभी यहाँ पे एक कॉर्ड का नाम दिया है, तुम लोगों को नहीं दिया है, कौन सा दिया है, PQ। तो ये PQ क्या हो गया, मेरा कॉर्ड हो गया। तो अभी देखो PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ द रेडियस। तो अभी यहाँ पे अगर सेंटर पे O ले लिया मैंने, तो यहाँ से O को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे उसका जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, 15 सॉरी, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर की। तो अपने को क्या करने का है, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट दोनों का फाइंड आउट करने का है। तो मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो क्या बोला था अपने को, जो माइनर का अगर फाइंड आउट करेंगे तो अपन एरिया ऑफ सर्कल में से अगर माइनस करेंगे तो मेजर भी मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो पहले क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट का फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, अभी यहाँ पे लिख लो पहले माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या आएगा, पाई थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर जो है तो क्या आएगा 15 का स्क्वायर इन ब्रैकेट। अभी देखो पाई का जो वैल्यूज बोला कितना है 3.14 इनटू, अभी देखो थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री डिवाइड बाय कितना है 360 माइनस, अभी साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री कितना आता है √3/2। तो पहले तो क्या करो, एक स्टेप में साइन 60 पुट कर लो, बाद में उसका वैल्यूज लिख दो, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तुम लोग, कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 1/6 आएगा। तो देखो जो 15 का स्क्वायर आता है तो कितना आएगा 225 इन ब्रैकेट 3.14 डिवाइड बाय 6 माइनस देखो √3 साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू 1/2। तो देखो ये कितना आएगा 4 आएगा। देखो यहाँ से अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे 225 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस कितना आएगा √3/4। तो √3/4 है। देखो अभी √3 का अपने को वैल्यूज दिया है यहाँ पे कितना है 1.73। अगर तुम लोगों को कभी भी अगर √3 √2 का यूज होने वाला है तो वहाँ पे तुम लोगों को वैल्यूज गिवन रहेगा। तो यहाँ पे देखो अभी बेस सेम करने का है तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 12 आता है। तो यहाँ पे किससे 2 से मल्टीप्लाई करो इसको और इससे कुछ ये सेकंड वाले को 3 से कर लो, ठीक है। तो √3 का वैल्यूज कितना 1.73, तो 225 इन ब्रैकेट 3.14 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 माइनस 1.73 इंटू 3 डिवाइड बाय ये कितना आएगा 4 इंटू 3।
देखो ये कितना हो जाएगा 12, तो सबका बेस सेम हो रहा है 225 इन ब्रैकेट देखो, तो ये कितना हो जाएगा 826 6.28 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 9, 7 3 21, कैरी कितना आया 2 आ गया, और ये कितना आएगा 5.19 आएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12। देखो यहाँ पे 15 इंटू 15 था, तो ये 12 से अपन कैंसिल कर सकते 3 से। तो यहाँ पे देखो दोनों का अगर सब्ट्रैक्शंस कर दिया, मैंने क्या कर दिया, दोनों का अगर सब्ट्रैक्शंस कर दिया, तो एक स्टेप यहीं पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। यहाँ पे देखो दोनों का अगर 6.28 माइनस 5.19, तो यहाँ से 8 से 9 नहीं होता है, तो यहाँ से कैरी करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना होगा 18, इधर आएगा 9, 0.1 1.09, ये कितना है 225 इन ब्रैकेट 1.09 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12। तो देखो इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो तो अगर 12 का और इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपन 3 से जाता है, यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पे देखो 3 7 21, तो एक बचा, कितना आएगा 75, कितना आ जाएगा 75। तो 75 इंटू कितना आ रहा है 1.09 डिवाइड बाय कितना बचा मेरा 4 बचा। तो देखो अगर तुम लोग यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पे कितना अपने को मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 100। तो 75 इंटू 109 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। तो देखो तो यहाँ से 25 3 75 होता है, और ये कितना आएगा 4 तो ये आएगा 3 इंटू 109 डिवाइड बाय कितना आएगा 16। तो यहाँ पे क्या करो मल्टीप्लाई करो और बाद में डिवाइड कर लो। तो देखो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 7 27, कैरी कितना आया 2 आ गया, 0 2 आएगा, ये डिवाइड बाय 16। देखो 16 1 16, 16 2 कितना आता है 32 आता है। यहाँ पे देखो कितना आएगा 2। अभी देखो इसके बाद कितना है 7 है, तो 7 ये 16 से स्मॉल होता है, तो क्या करो पॉइंट ले लो, 0 ले लो, बाद में पॉइंट ले लो, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो अभी 16 5 तो 16 के टेबल में देखो 70 आता है क्या, तो 70 को अगर डिवाइड करने का है तो 16 इंटू 5 कर लो, 7 5 30, और ये कितना आएगा 80। तो ये बड़ा हो रहा है तो 4 से कर लो, किससे 4 से। अगर 4 से करोगे तो ये कितना आ रहा है 24, 2 कैरी कितना है 2, और ये 4 64 आ रहा है, कितना आ रहा है 64। तो 4 जा लिया तो कितना आता है 64, फिर कितने बचेंगे 6 बचेंगे, फिर कितना हो रहा है 60 हो रहा है। तो फिर 3 से करना पड़ेगा, 3 से अगर 3 से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 18 को 8 क्या आया 1 और 3, और कितना आ रहा है 48। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट एक सफिशिएंट है, तो कितना आएगा 20.43। ये किसका आ रहा है माइनर सेगमेंट का एरिया जा रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मेरे को क्या करने का है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का है, क्या करने का एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से इसको माइनस करने का है। तो एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या आता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, तो ये 3.14 इंटू 225। तो यहाँ दोनों का क्या करो तुम लोग मल्टीप्लिकेशंस करो, तो यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने का है, तो तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करो और उसको क्या करो, मतलब ये जो एरियाज आएगा उस एरिया में से इसको क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। 314 इंटू कितना है 225 है। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा 20 के लिए 2 कैरी आया 2, तो ये कितना आएगा 5 + 2 7 है, और ये 15, फिर 0 ऐड करेंगे एक, फिर 2 से करेंगे 8 2 6, फिर से 2 0 ऐड, फिर कितना आएगा 8 2 6 आएगा। तो सबको ऐड करो 0 15, 7 + 8 15, कैरी आया 1, और ये कितना आएगा 10 15 और 16, फिर से कैरी आया 1, ये आएगा 8 9 10 को 0 7 0। मतलब अभी देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे कितना आएगा 706.50।
तो ये किसका आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है। क्या आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट सॉरी प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। तो यहां से क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्शंस करो। तो देखो 706.50 को माइनस करने का है कितना, 20.43। तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और ये कितना आ रहा है देखो 6, 8 और 6, 686.70। तो जो मेजर सेगमेंट आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू कितना है, 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोगों को यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस करके बताया है, लेकिन तुम लोग ये पूरा एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, वैल्यूज पुट करके बाद में माइनस करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने का है तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो बहुत ही जो अपना मेंसुरेशंस लेसन है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस है, तुम लोगों को इसी में एक ही चीज़ करने के कि पूरे जितने भी मेंसुरेशंस में अपने को फॉर्मूला गिवन है, सब फॉर्मूला क्या करने का है, एकदम लर्न करने का है। लर्न करने से अच्छा तुम लोग क्या करो, रोज़ एक टाइम तो उसको राइट डाउन कर लो। जैसे तुम लोग राइट डाउन करोगे रोज़, तो ये क्या होता है, भूल नहीं पाओगे तुम लोग। अगर एक दिन लर्न किया और उसको 10 दिन नहीं देखा, तो 11वें दिन पे तुम लोगों को ये नहीं आएंगे। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग रोज़ 1 टाइम पूरे फॉर्मूले राइट डाउन करो मेंसुरेशंस के। और अभी देखो इसका तुम लोग अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो। इसी तरह अपना मेंसुरेशन जो लेसन्स है वो ख़त्म होता है। तभी भी अगर तुम लोगों को मेंसुरेशंस में कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो तुम लोग मुझे एनी टाइम कभी भी तुम लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन अपना कमेंट में तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे बताओ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।